स्वागत है आप सभी का सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही शानदार विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सितंबर में एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है 4 सितंबर में। उसके लिए एक आज हम लोग जैसा कि आपको पता है कि हम फिजिक्स का मेंटर हैं प्रशांत, और आपको जानकारी होगी कि आज हम लोग फिजिक्स के विषय में स्ट्रेटजी लेकर आए हुए हैं। कैसे हम लोग तैयारी करें, क्या ऐसा स्ट्रेटजी करें ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स पे नंबर ला सकें। तो हमारे तरीके कुछ शानदार होंगे, तो ध्यान समझिएगा। सारी बातें समाप्त करते हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की स्ट्रेटजी का टॉपिक फिजिक्स। कैसे हाउ टू स्टडी, हाउ टू गेन मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिक्स टॉपिक, है ना। तो हमारा पहला पॉइंट, कुछ करना कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस बातों को समझना आपको, है ना। बात पहली ये है कि हम लोग कैसे अचीव करें। तो मैंने कहा पहली बात ध्यान रखनी है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे लगाने हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि कुछ मैं सेलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूं जिसके अंतर्गत सारे के सारे फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। जैसे मैंने कहा सबसे पहला टॉपिक मैकेनिक्स का है, उसमें कम से कम हर बार एग्जामिनेशन में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसको ध्यान से कवर करना होगा। दूसरा टॉपिक आपका आता है सर, आपका दूसरा टॉपिक आएगा ऑप्टिक्स का आएगा, उसको भी ध्यान से देखना है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। अगला सर तीसरा टॉपिक आपका आएगा सर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इससे मिलाकर क्वेश्चन का 3-4 क्वेश्चन आते हैं, है ना। उसके बाद सर आपका टॉपिक आएगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। तो उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो अप्रॉक्सीमेट अगर जोड़ा जाए तो इन 4 यूनिट से ही अप्रॉक्सीमेट आपके 15 to 17 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट आप रिसीव कर लोगे, है ना। जो बचा हुआ टॉपिक है हमारा क्या है, हर सब्जेक्ट में गेनिंग मार्क को अचीव करना हमारा काम ये रहता है। हमारा काम नॉलेज मतलब ज्ञानी नहीं बनना हमको, ठीक है। हमें हर सब्जेक्ट से ऐसे से मार्क्स अचीव करने हैं ताकि हमारा जो मेरिट में नाम आ जाए आसानी से। समझ पा रहे कि नहीं। तो हमने तरीके बताए कि पहला काम होगा सर PYQ को फॉर्मेट को क्लियर करना, PYQ इतने क्वेश्चन उनको लगाना। दूसरा सर आपका काम होगा, मैंने कहा कुछ सिलेक्टेड आपको मैं यूनिट बता रहा हूँ जिनको ध्यान से पढ़ना है। पहला आपका होगा सर मैकेनिक्स, जो एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने कहा 7 से 8 क्वेश्चन आपको यांत्रिकी से मिलेंगे। यांत्रिकी में भी अगर बात करें तो मैं 4 टॉपिक आपको बता रहा हूँ। पहला सर टॉपिक होगा आपका लॉज ऑफ क्या नाम, पहला टॉपिक सर काइनेमेटिक्स होगा, मोशन चैप्टर होगा। दूसरा बात करेंगे सर लॉस ऑफ मोशन होगा। तीसरा बात करेंगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और वर्क पावर एनर्जी होगा। ये 4 प्रकार के जो 4 मैंने आपको चैप्टर बताए, इनको अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो श्योरली बता रहा हूँ कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आसानी से अचीव कर पाओगे, ठीक है। दूसरी अगर बात करेंगे सर ऑप्टिक्स में 2 ब्रांच होती हैं, एक रे ऑप्टिक्स होगा, एक सर आपका वेव ऑप्टिक्स होगा, है ना। तो मैंने बोला सर वेव ऑप्टिक्स पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, रे ऑप्टिक्स पढ़ लीजिए। रे ऑप्टिक्स में ही कुछ ब्रांच है। मैंने कहा रिफ्लेक्शन मिलेगा पढ़ने को, रिफ्रैक्शन मिलेगा आपको पढ़ने को, है ना, डिस्पर्जन मिलेगा आपको पढ़ने को। मैंने कहा आपको ह्यूमन आई पढ़ने को मिलेगा, स्कोपिक पढ़ने को मिलेंगे, है ना, जहाँ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पढ़ते हो ना वो। तो मैंने कहा इन अगर टॉपिक को कवर करोगे तो बहुत आसानी से, आपको वेव नहीं पढ़ना है, वेव आपके बहुत कम वेटेज का है, ठीक है। तो हम हाईली वेटेज की बात करेंगे। मैंने कहा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या पढ़ना है, सारे के सारे एप्लीकेशन पढ़ने हैं आपको। एबनॉर्मल क्वालिटी ऑफ वाटर आपको पढ़ना है, ठीक है। मैंने कहा जनरल एबनॉर्मल क्वालिटी ऑफ वाटर पढ़ना है, ठीक है। पास्कल थ्योरम पढ़नी है आपको, उसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं। बर्नौली थ्योरम पढ़ना है। कुछ चुनिंदा जो आपके वहाँ के इंस्ट्रूमेंट थे जो आप एप्लीकेशन काम करते थे बर्नौली थ्योरम पर, उसको पढ़ना है। टॉरेस थ्योरम पढ़ना है। ये थोड़ा सा आपको व्यू मिलेगा, है ना। अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, वास्ट नहीं, बहुत इजी टॉपिक है, बस ध्यान से उसको समझें अगर, है ना। तो मैंने बस तरीका बताया, उसको ध्यान से पढ़ते रहिए, है ना। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो अकेडमी है सिविल डिफेंस एकेडमी, वो क्या कर रही है, क्रैश कोर्स जल्दी लाने वाली है ना। हम लोग बहुत ही कम समय में हम लोग सारा का सारा जो वास्ट सिलेबस हमारा है एक ट्रिक और आसान तरीके से आपको समझाने का जो हमारा मेथड होगा वो आपके सामने लाने वाले हैं। इसलिए लगातार पढ़ते रहिए, समझते रहिए और इस एकेडमी को ज्वाइन करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, शानदार तरीके से कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।